मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? राम 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 भाई। आज लेट हो गया क्योंकि मैं गांव गया हुआ था और गांव से आते वक्त सुबह लेट हो गए, तो उसके लिए माफी। अब आइए हम और आप मिलके दो बातें करते हैं ज्ञान की। आ जाइए। देखिए मेरे दोस्तों, कहानी क्या है समझिए। मैं आपको नंबर ऑफ डिजिट बता रहा था। कुछ चीजें थी जो आपको याद रखनी है। वही नंबर ऑफ डिजिट के क्वेश्चन आगे भी आने हैं, लेकिन वो किसी दूसरे चैप्टर में होंगे। तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ और बातें जो जरूरी है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर can be right can be written with the digit। बेटा इनकी पीएनजी बनवा लेना। ये आपका सवाल है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 5, 8 और 6 की मदद से आप दो अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। 5, 8 और 6 की मदद से आप दो अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। पीयूष इसको बंद कर दे। 5, 8 और 6 की मदद से आप कितनी दो अंकों की संख्याएं तैयार कर सकते हैं, बताएं। देखिए मेरे बच्चे, कहता है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर कैन बी रिटर्न विद द डिजिट 5, 8 और 6। 5, 8 और 6 की मदद से कितने अंक तैयार किए जा सकते हैं। सवाल आपका इस तरह से होगा। मैं बताता हूं। जैसे भाई दो अंकों की संख्या बनानी है, यही बनेगी है ना। ये ऐसी दो अंकों की संख्या बनेगी। मैं मान लेता हूं कि पहले नंबर पे 5 लिख रहा हूं, तो दूसरे नंबर पे 8 लिख सकता हूं, या फिर दूसरे नंबर पे 6 लिख सकता हूं। अगर मैं पहला अंक 5 ले रहा हूं तो दूसरा 8 ले सकता हूं या फिर 6 ले सकता हूं। ठीक है जी। अब अगले पे दो अंकों की संख्या, टू डिजिट नंबर बनाना, ध्यान रहे। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं पहले नंबर पे 8 ले लेता हूं। अगर 8 लूंगा तो दूसरे नंबर पे 5 लिख सकता हूं और दूसरे नंबर पे मैं 6 भी लिख सकता हूं। हाँ है ना। ऐसे ही मैं पहले नंबर पे 6 ले सकता हूं। अगर 6 लूंगा तो पहले नंबर पे 5 भी लिख सकता हूं और पहले नंबर पे 8 भी लिख सकता हूं। क्या आप मेरी इस बात को समझेंगे? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितनी संख्याएं बन पाई? 6। 58, 56, 85, 86, 65, 68। यानी इन अंकों से 6 ही संख्याएं बन सकती है। हाँ, इन अंकों से कितनी संख्या बन सकती है? 6 संख्या। लेकिन एक सवाल और भी खड़ा होगा आपके मन में, क्या कि सर हम अगर पहला अंक 5 ले रहे हैं तो दूसरा अंक 5 लेने इसमें क्या बुराई है? तो मैं कहूंगा कि हाँ यार, आप ले सकते हैं। ऐसा मैंने कहीं कहा तो है नहीं कि भाई डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, तो आप 5, 5 लिख सकते हैं।
अगर मैं यहां 8 ले रहा हूं और यहां 5 ले रहा हूं, 8 के साथ 6 ले रहा हूं, तो मैं 8 के साथ 8 भी ले सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऐसे ही मेरे बच्चे में यहाँ 6 ले रहा हूं, तो 6 के साथ मैंने 5 ले लिया, 8 ले लिया, तो मैं 6 के साथ 6 भी ले सकता हूं, क्योंकि सवाल ने ऐसा नहीं कहा कि भाई आप रिपीट नहीं कर सकते। सवाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो हमें मैक्सिमम देखना भाई क्या क्या लिखा जा सकता है। भाई हमें डिजिट तो ये 3 ही यूज करने हैं, 1 2 3। हम 5 के साथ 5 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। ऐसे 8 के साथ 5 6 8, 6 के साथ 5 8 6। तो कुल मिला कितने ऑप्शन बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऑप्शन बने। एक भाई कह रहा क्लास कब स्टार्ट हुआ? मेरे भाई मैसेज डाल तो दिया था 8:30 का। अब आप कहेंगे सर पेपर में क्या इसी तरीके से देखना पड़ेगा? तो नहीं, पेपर में आप सवाल को इस तरह से देखिए कि भाई 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो 1 अंक दूसरा अंक। हम यहां कितने तरीके से डिजिट भर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 2 3, 3 में से कोई भी भर सकता है। नहीं, इस डिजिट को भरने के 3 तरीके हैं मेरे पास। इस डिजिट को भरने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। ऐसे ही इस डिजिट को भरने के भी कितने तरीके हैं? 1 2 3 में से कोई, तो 3। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 9। यानी 9 तरीके हैं, 9 तरीके हैं 2 अंकों की संख्या बनाने के। अब मैं अगला सवाल इसी से रिलेट करके लिख रहा हूं। क्या? एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। कि भाई रिपीटिशन जो है वो मान्य नहीं होगा, यानी डिजिट रिपीट नहीं हो सकते आपके, डिजिट रिपीट नहीं हो सकते। डिजिट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, डिजिट रिपीट नहीं हो सकते। मतलब अगर आपके पास 1 2 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, तो भाई आप पहला खाना तो 3 तरीकों से भर सकते हैं, लेकिन 1 अंक यहां इस्तेमाल हो गया होगा इन 3 में से, तो वो अंक अब दोबारा नहीं लिखा जाएगा। तो यानी अब दूसरा खाना भरने के केवल 2 ही तरीके बचे। तो 3 गुना 2 यानी 6। मेरी बात समझ पाए? अब बात यह है कि सर आप ये गुना यहां क्यों करने लग रहे हैं? गुना मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि भाई मैं यहां 5 लिख लूं, तो 5 के साथ संख्या बनाने के 2 ही तरीके हैं, या तो मैं 58 लिखूंगा या फिर मैं 56 लिखूंगा। अगर मैं यहाँ 8 लिख रहा हूं तो 8 के साथ 2 ही तरीके हैं, तो 85 लिखूंगा या 86 लिखूंगा। ऐसे ही 6 लिखूंगा तो या तो 68 लिखूंगा या 65 लिखूंगा। हाँ है ना? समझ रहे हैं ना? यानी पहले डिजिट को भरने के कितने ऑप्शन है? 1 2 और 3। हाँ है ना? और हर डिजिट के साथ 2 अंकों की कितने ऑप्शन तैयार हो रहे हैं? एक ये एक ये। तो इसलिए इन्हें गुना करके लिख रहे हैं, 3 गुना 2 6। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ है ना? और आगे बढ़ते हैं। बताइए जी। करें जी, सोच समझ के करें, जल्दबाजी नहीं।
देखिए मेरे बच्चे, यहां पे भी दो केस बनेंगे, एक रिपीटेशन का, एक नॉन रिपीटेशन का। ठीक है जी। जैसे एक सवाल में रिपीटेशन अलाउड, एक में नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड, और एक बन जाएगा रिपीटेशन अलाउड। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मेरे बच्चे इसका मतलब है कि रिपीटेशन अलाउड। अगर सवाल में कुछ भी ना दे रखा हो तो मतलब रिपीटेशन अलाउ है, नहीं तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। आइए, दो अंकों की संख्या है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए, देखिए कि भाई दो अंकों की संख्या है, 0 5 1 2 9, 5 अंकों से मिलकर संख्या बनानी। कैसे बनाई जाए? तो तरीका ये होगा, 0 5 1 2 9 बनाने का, कि भाई हमारे पास इस पहले डिजिट को भरने के कितने तरीके हैं। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5। मान लेते हैं मैंने पहले अंक पे 0 भर दिया है, तो यहां मैं 5 लिख दूं, तो संख्या हुई 0 5। लेकिन ये बताओ, क्या ये एक अंक की संख्या है, दो अंक की संख्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये तो एक ही अंक की संख्या हुई, क्योंकि अगर मैं 0 8 लिख रहा हूं तो इसका मतलब 8 ही है। हाँ, 8 0 लिखता तो इसका मतलब डिफरेंट हो जाता। तो इसका अर्थ ये हुआ मेरे बेटे कि हम चाह के भी है ना, यहां कभी भी 0 नहीं लिख सकते। अगर 0 लिख देंगे तो वो अंक कम हट जाएगा, इसलिए इसको तो काटना पड़ेगा यहाँ के लिए। 1 2 3 4, यानी यहाँ 4 तरीके से संख्या लिखी जा सकती है। हाँ है ना। यहाँ रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं कर रखा ना, रिपीटेशन रड़ हो सकता है, मतलब यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, 5 1 2 9 कुछ भी लिखा जा सकता है। तो 1 2 3 4 5, तो कितने अंक आए जी? 5। तो इसका मतलब 20 तरीके से संख्याएं बनाई जा सकती है। जीरो जीरो नहीं लिख सकते ना भाई, यहां 0 नहीं लिख सकते, इसीलिए तो यहां 4 तरीके लिखे। भाई 1 2 3 4, ये 4 ही लिखे जा सकते हैं। हाँ है ना। आगे 0 लिख सकते हैं अगर यहां 0 ना हो तो। अब अगर इसी सवाल में मैं ये कह देता रिपीटेशन नॉट अलाउड, अब बताइए कितने तरीके बनाने के। रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां कितने तरीके हैं मेरे बच्चों लिखने के, बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, ऐसे भर रहे हो आप, तो सर एक बात समझो, इसे भरने के 4 ही तरीके, रिपीटेशन हो या ना हो, क्योंकि ये 0 आ गया, 0 यहां नहीं भरा जा सकता सर, पहली बात। दूसरी बात, यानी बाकियों में से कोई भी एक भर दिया होगा, लेट से ये वाला नंबर भर दिया, तो रिपीटेशन अलाउ होगा नहीं। तो मतलब इस जगह भरने के कितने तरीके बचे फिर? 1 2 3 4, तो 4 तरीके बचे। तो 4 चौक 16 तरीके, यानी 16 संख्याएं बन सकती हैं। मतलब आपको ऐसे सोचना है, 5 नंबर थे, यहाँ 0 नहीं आ सकती, इसलिए 4 ही तरीके, 5 में से एक चला गया तो बाकी भी 4 तरीके बचे, यानी 16 तरीके से संख्याएं लिखी जा सकती है। पीयूष भाई 15 नहीं, 16।
चलिए बताइए, 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं? 5, 6, 7, 8, बताइए जी। देखिए, यहां ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है कि पहले डिजिट पे ये नहीं आ सकता, कोई भी पहले अंक पे रखा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस कॉलम को भरने के 5 तरीके, इसको भी भरने के 5 तरीके, और इसको भी भरने के 5 तरीके, तो यानी कुल मिला के 125 तरीके हुए जी। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करेगा तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर है जी? करें जी। देखिए मेरे बच्चे, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटर्न? डिजिट टोटल होते कितने? 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल मिला के 10 अंक होते हैं मेरे बच्चे, है ना? तो 2 अंकों की संख्याएं बनानी है तो ये तो तय हुआ कि भाई पहला अंक आप 0 तो नहीं ले सकते, हाँ है ना? तो कितने तरीके बचे जी? 9 तरीके। अगला अंक आप पूरे 10 ले सकते हैं कोई भी, तो 90 तरीके। अगर कहता है रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अगले में फिर 9 ही भरते, 9 ने 81 आंसर आता, हाँ है ना? अगर मेरे बच्चों में इसी सवाल में एक चेंज करूं, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, इवन का मतलब होता है सम संख्याएं, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है? 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है? इवन आप सब समझते होंगे, जानते होंगे, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए यार, आप इस तरह से देखेंगे कि सर 2 अंकों की संख्या बनानी, 10 अंक होते लेकिन 0 लिख नहीं सकते यहां पे, इस वजह से 9 अंक बचे। अब बचा सर अगला खाना। अब अगले खाने में 10 अंक है, लेकिन 10 अंक में से मुझे चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो। 2 से डिवाइड होने वाला आखिरी अंक होना चाहिए 2 से भाग होने वाला। तो कौन कौन सा ले सकते हैं जी? 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, और 8 भी हो जाएगा। 0 2 4 6 8, इसका मतलब 0 2 4 6 8, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी 45 संख्याएं संभव है सर। 45 संख्या संभव है, क्योंकि इवन के लिए पहले वाला डिजिट मैटर नहीं करता, ये वाला डिजिट मैटर करता है।
भाई 9 क्यों हुआ? अब देखो इवन नंबर कहां कहां से बन सकते हैं। भाई पहला डिजिट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला अंक ये वाला तो ये इनमें से कोई भी ले सकते हो। अब मैं इसके आगे जीरो लगा दूंगा तो इवन बन जाएगा। इसके आगे जीरो लगा दूं तो इवन, जीरो लगाने पे इवन। हाँ है ना? बात समझ रहे हैं? ये सारे इवन नंबर हो गए। मैं जीरो हटा के अगर 2 लगा दूं तो भी सारे इवन नंबर। दो लगा दूं तो भी मेरे सारे इवन नंबर। 4 लगा दूं तो भी इवन नंबर। 6 लगा दूं तो भी इवन नंबर। 8 लगा दूं तो भी इवन नंबर। हाँ है ना? इस वजह से। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी रिटन, बताइए। बिल्कुल सही। तो आप कहेंगे देखिए सर 3 अंकों की संख्या निकालनी है तो भाई 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। पहले खाने में तो सर आप 9 ही भर सकते हैं। अगले खाने में सर 10 ले लो, उससे अगले में फिर 10 ले लो। तो सर आंसर आ जाएगा 9 गुना 10 की पावर 2, यानी 900। हाँ है ना मेरे बेटे? मैं सवाल अगर आपसे ये पूछता कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी रिटर्न विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जो 5 से पूर्णतः भाग होती है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः भाग होती है? भाई प्रिंटेड नोट्स नहीं प्रोवाइड कराते बैच में, पीडीएफ मिलती है प्रिंटेड। वो तब मिलती है जब क्वेश्चन वैसे आए। ये तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है ना। जहां लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। कह रहा जी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी रिटर्न, 3 अंकों की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः भाग हो? तो मेरे बच्चे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 से पूर्णतः भाग हो तो भाई 10 अंक है। 0 तो यहाँ लिखा नहीं जा सकता, ये तो गलत हो गया, काटा मार दिया, यानी 9 ही अंक आ सकते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 10 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन 5 से डिवाइड होने वाली चीज। तो आपको याद होगा 5 की डिविजिबिलिटी का मैंने नियम लिखवाया था कि कोई संख्या 5 से तभी भाग होगी जब उसका आखिरी एक अंक 5 से भाग होगा। यानी जब किसी संख्या का लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होगा तो संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे बच्चे। तो ऐसा है तो भैया आखिरी अंक 5 से कौन कौन सा भाग होगा? 1 होगा 5 से भाग, 2 3 4 होगा नहीं, 6 7 8 9 होगा नहीं। 0 एक ऐसा नंबर है जो 0 के अलावा बाकी सबसे डिवाइड हो जाता है। 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 और 5। तो कितने तरीके हैं इस खाने को भरने के? तो आप कहेंगे सर 2 ही तरीके हैं। तो 9 दूनी 18 दाई है, गलत हो गया, 9 दूनी 18 दाई 180। तो 180 तरीके इस तरह की संख्या लिखने के।
बच्चे मैं अपना बता दूंगा नॉन रिपीटेशन कब कब कहां कहां पूछ सकता है। सीधी सीधे नंबर में बोलेगा नॉन रिपीटेशन, इनमें तो निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये स्पेशल केसेस होते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी रिटर्न, बताइए 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ये भैया देखिए मेरे बच्चे, 5 अंकों की संख्या लिखनी है, क्या किया जाए। 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हो, यानी 10 अंक है। तो यहां तो आप लिखोगे सर 9 अंक, यहां 10 10 10, तो ये गुना करोगे तो 9 × 10⁴, ये आपका आंसर होगा। यानी 5 अंक थे तो 10⁴ आया, यहां 3 अंक थे तो 10⁻² आया। ठीक है, अब मैं आपको पेपर का क्वेश्चन करा रहा हूं जो एसएससी ने पूछा। एसएससी ने एग्जैक्टली पूछा हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर कैन बी रिटर्न, 100 अंकों की कितनी संख्याएं लिखना संभव है। ये था जी हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर कैन बी रिटर्न, 100 अंकों की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है। 2 3 4 5 ऐसे। तो पहला डिजिट तो मेरे बच्चे 9 तरीके से, बाकी सारे 10 10 तरीके से भरे जा सकते हैं। तो 100 में से एक डिजिट ये हो गया, बाकी कितने हुए 99। तो आंसर होगा 9 × 10⁻99। ये एग्जैक्टली एसएससी का क्वेश्चन था भाई, 9 × 10⁻99। और इसी फॉर्मेट में आपको इसका आंसर भी देना है ना। 10⁻11 नहीं बीनू, 10⁻99, क्योंकि 100 अंकों की संख्या बेटा। तो 100 में से एक अंक तो पहले वाला हो गया 9, बाकी तो फिर 99 बच गए ना अंक, सब में 10 10 लिखोगे। ठीक है भैया, अगर इसी सवाल में हाउ मेनी 100 डिजिट इवन नंबर ये लिख दिया जाए तो क्या आंसर दोगे। एक कह रहा जी 56 डिजिट दिए हो तो 56 होगा तो 10 × 5, सॉरी माफ करिए, 9 × 10⁻55। अरे इससे अगली लगाइयो। यार अगर इवन नंबर की बात होगी मेरे शेरों,
तो आप आखिरी में 0 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। यानी 1 2 3 4 5, 5 तरीके लिखने के। तो मेरे बच्चे गौर से देखना, ये तो 9 आएगा, ये आखिरी अंक 5 तरीके से भरा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। टोटल 100 अंक थे, 100 में से एक आखिरी का हटा दो, एक शुरुआत का हटा दो, 98 बचे। तो 10 कितनी बार आएगा? 98 बार। तो 10 की पावर 98, यानी लिखना चाहोगे तो 9 5 45 गुना 10 की पावर 98। दैट इज योर राइट आंसर। अगर ओड करेगा मेरे बेटे, तो ओड के लिए बाकी डिजिट चाहिए आपको, 1 2 3 4 5, माफ करिए यार, बोल दिया मैंने, 1 3 5 7 9। अगर ओड बनाना होगा तो मेरे बेटे ये सब लिखना होगा आपको आखिरी में। आपको तो ये देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट कितने रिक्वायर्ड है बेसिकली, है ना, गेम उस चीज का। क्लियर है भाई? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी 2 digit number can be written which are exactly divisible by 5? ओ माफ करिए, बाई 5 से तो आसान है। हिंदी में इसका मतलब ये कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः भाग होती है। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः भाग होती है। सोच समझ के लिखिए। उससे पहले मैं एक नियम समझा देता हूं, डिविजिबिलिटी रूल। रूल ऑफ 3 एंड 9, 3 और 9 का विभाज्यता का नियम बता रहा हूं। ये बने कैसे, ये थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे। 3 का है, इफ द सम ऑफ all digit if the sum of all digit of a number if divisible by 3, number will divide by 3, number will divide by 3। यानी यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होगा तो संख्या भी 3 से भाग होगी।
यानी यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो समझिए वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। और मेरे बच्चे सेम यही नियम है 9 का भी। हूबहू एग्जैक्ट यही नियम है 9 का। क्या? कि अगर कोई संख्या नो का ये, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होगा तो संख्या भी 9 से भाग होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होगा तो संख्या भी 9 से भाग होगी। द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इफ डिविजिबल बाय 9 नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9। क्या होती कहानी समझाता हूं। जैसे 5 3 6 7 8, बताइए यार ये संख्या 3 से भाग होती है या नहीं आती? तो आप इसके अंकों का जोड़ कर लें। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29। यही है ना भाई? 6 और 3 9, 5 7 12, 12 9 21 और 29। ठीक है, अब ये देखिए क्या 29 3 से भाग जा रहा है? आप कहेंगे नहीं जा रहा सर, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। मैं आपसे कहूं कि 2 0 8 9 5 4 6 3 1 7, बताइए ये संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी? तो इतनी बड़ी संख्या को 9 से भाग देने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कि अंकों का योग 9 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 2 और 8 10, 10 9 19, 19 और 4 23, 23 5 28, 28 और 6 34, 34 और 3 37, 37 और 1 38, 38 और 7 45। तो ये देखिए 45 9 से भाग हो रहा था। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जा रहा, कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या भी सर 9 से डिवाइड होगी। और भी आसान तरीके हैं लेकिन चैप्टर की स्टेज आने पे बता दो, ठीक है? मुझे उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। बहुत गहराई पे मत जाइए, जब वक्त आएगा तब डिविजिबिलिटी को पढ़ाऊंगा। अभी आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए और बड़े सोच समझ के दीजिएगा। बहुत सुंदर, करिए करिए, कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा दो अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है। तो आप कहेंगे सर 10 से। 10 11 12 13 14 15, और कहां पे जाके खत्म होगी सर? 98 99 पे। यानी दो अंकों की सबसे आखिरी संख्या 99 होगी और सबसे पहली संख्या 10 होगी। तो हमें इन्हीं के बीच बाच की कोई संख्या देखनी जो 3 से पूर्णतः भाग होगी। देखिए अब 3 से पूर्णतः भाग होगी, ये कैसे ढूंढा जाए? अंकों का योग ढूंढा जाए 3 से भाग होने का, है ना? तो आप ये देखिए, अभी के लिए तो आसान है कि सर भाई पहला अंक एक ही इस्तेमाल होगा क्योंकि दो अंकों की संख्या है। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ 0 लिखा जा सकता है, पहला अंक एक ही होगा। अब एक से क्या जोड़े कि 3 से भाग हो जाता है? 1 और 2 3, यानी 12 भाग हो जाता है। तो मेरे बच्चे अब 12 के बाद 3 जोड़ दो इसमें, 12 और 3 15 भी 3 से भाग होगा, 15 में 3 जोड़ दो 18 भी 3 से भाग होगा, 18 में 3 जोड़ो 21 भी 3 से भाग होगा। यानी ये सारी संख्या 3 से भाग होगी, है ना? और आखिरी में देखिए 99 3 से भाग हो रहा है, तो भाई अंकों का योग देखते हैं, 9 और 9 18, 18 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब 99 3 से डिवाइड हो रहा है। यानी सबसे आखिरी जो दो अंक की संख्या होगी वो भी 3 से डिवाइड हो रही है। तो ये ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। बहुतों को शायद ये बात कम पल्ले पड़ेगी, ये एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बना लेता है, ठीक है जी? ये फर्स्ट टर्म कहलाती है, ये लास्ट टर्म कहलाती है, ये इनका कॉमन डिफरेंस भी कहलाता है।
तो E2 15, E1 12, 15 में 12 गया 3, 15 में 12 गया 3। ये होता है कॉमन डिफरेंस। अब नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, इसको निकालने का एक सूत्र होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। इसका एक सूत्र होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस और +1। अंतिम पद क्या है जी 99, पहला पद क्या है जी 12, कॉमन डिफरेंस कितना है जी 3 जमा में 1। तो 99 में 12 घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87 बटे 3, 29 और 1 30। तो कुल मिला के कितनी संख्याएं होंगी 30। 10 से लेकर 99 तक 30 संख्याएं होंगी। आप समझ पाए मेरी बात। अब आप लोगों के लिए मैं होमवर्क लिख रहा हूं, यहां पे देखते कितने बच्चे करके लाते हैं। हाउ मेनी which will divide by 9, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी रिटन विच विल डिवाइड बाई 9, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 9 से पूर्णतः भाग होगी। ये आपका कल का सवाल है होमवर्क का, कल आते ही मैं इसको कराऊंगा। अब आपकी क्लास का समय हो गया होगा दूसरी क्लास का, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज लेट है इसके लिए सॉरी, कल इस समय को रिकवर कर लेंगे।